हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट ईवीएस का सेकेंड लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द प्लांट फेरी। ये लेसन में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास की दुनिया जो पेड़ पौधे और रंग बिरंगी फ्लावर्स से बनी हुई है। नाउ लेट्स कम टू द लेसन। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे हम नेबरहुड यानी कि पड़ोस में नज़दीक में आए हुए एक गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। हम वहाँ पे हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी खेले थे। हाइड एंड सीक का मतलब होता है छुपन छुपाई, जिसको गुजराती में संता कुकड़ी बोलते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने वहाँ बहुत मज़े किए। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। दीदी ने कहा आज हम एक नया गेम खेलेंगे। यहाँ पे दीदी बच्चों को एक गेम खिला रही है गार्डन में बैठे बैठे, और वहाँ दीदी बता रही है आई विल बिकेम ए प्लांट फेरी। मैं प्लांट फेरी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग। प्लांट फेरी किसी चीज़ के बारे में पुकारेगी एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। और आप सबको वो चीज़ को टच करना होगा, और जो टच नहीं कर पाएगा वो आउट हो जाएगा। द गेम बिगेन। गेम स्टार्ट हो गई। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। प्लांट फेरी आपको प्लांट्स को टच करने के लिए बोल रही है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। उसी टाइम सभी चिल्ड्रन प्लांट्स को टच करने के लिए दौड़ गए। और हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं, जो भी ट्रीज़ होते हैं, उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ होता है, ज़मीन के नीचे की तरफ, और कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर की तरफ होता है। ज़मीन का जो नीचे के हिस्सा जो है पेड़ का, जिसको हम बोलते हैं रूट्स। रूट्स की स्पेलिंग होती है ROOTS, रूट्स। तो ये जो रूट्स है हम इसका खाने में भी यूज़ करते हैं। तो आपको पता है हम कौन कौन से रूट्स खाते हैं? ओके, हम रूट्स खाते हैं, बीट रूट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं। और प्लांट्स का जो ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जहाँ से प्लांट शुरू होता है, जो थोड़ा मोटा हिस्सा होता है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। और ट्रंक के बाद लीव्स आते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं, यानी कि ये सारे पार्ट्स है प्लांट के। तो फिर से एक बार नीचे से शुरू करेंगे। रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नाउ कम टू दिस पिक्चर। अब हम ये पिक्चर में देखेंगे, यहाँ बीच में दीदी बैठी हुई है और उनके अराउंड सब जो चिल्ड्रन है, उन्होंने जो गेम स्टार्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू दैट गेम सब चिल्ड्रन प्लांट्स को टच करके बैठे हुए हैं। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। जो पिंक कलर की फ्रॉक पहन के बैठी है, वो अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट को पकड़ा है। शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। शबनम बैठी है जैस्मिन प्लांट को टच करते हुए। जैस्मिन यानी कि मोगरा होता है। दयाराम caught hold of neem tree and stood there. दयाराम नीम ट्री को पकड़ के खड़ा रहा है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। माइकल मेहंदी की झाड़ियों को टच करते हुए बैठा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये सब जो चिल्ड्रन है जिन्होंने प्लांट्स को टच करके बैठे हुए हैं या प्लांट्स को टच करके स्टैंड है, उन सब के जो ट्रंक है वो सब सिमिलर नहीं है। किसी का मोटा ट्रंक है यानी कि थिक है, या किसी का थीन है। दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे से सबने गेम स्टार्ट की है। एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, सबने प्लांट को टच किया है, बट
हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने नोटिस किया? ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट, सभी प्लांट्स डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सभी प्लांट्स अलग है. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, दीदी आप भी प्लांट्स के ऊपर बैठे हुए हो, सेड शबनम. चलो एक बार फिर से हम पिक्चर में देखते हैं कि दीदी कौन से प्लांट के ऊपर बैठी है. तो देखो, देख सकते हैं दीदी बैठी है ग्रास के ऊपर, जो बहुत छोटा सा है प्लांट. द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम फिर से स्टार्ट हुआ. द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज either अ थिक और थीन ट्रंक. प्लांट फेरी ने कहा अब ऐसे ट्री को टच करो जिसका ट्रंक या तो थिक हो यानी कि मोटा हो या तो पतला हो. तो हमें नीचे एक पिक्चर दिया है जिसमें फर्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं जो 3 चिल्ड्रन ने जिसको टच किया है वो ट्री का ट्रंक कितना थिक है, कितना मोटा है. तो क्या आपने ऐसे मोटे ट्रंक वाले ट्री को कभी देखा है? ऐसे कौन से ट्री है जिसका ट्रंक थिक होता है? वेरी गुड, नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री एटसेट्रा. और सेकंड पिक्चर में दिखाया है कि वन बॉय हैज़ होल्ड अ थीन ट्रंक, एक लड़का है जिसने पतला वाला ट्रंक होल्ड किया है. तो ऐसे पतले ट्रंक वाले कौन से प्लांट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जैस्मिन, गुड, मैरीगोल्ड. द चिल्ड्रन ran again to touch the trees with thick और thin trunks. यहाँ पे हमें 2 पिक्चर दिए हैं, एक थिक ट्रंक वाला और दूसरा थीन ट्रंक वाला. तो इसके अलावा भी दूसरे ऐसे ट्रीज होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम बहुत ही वीक होता है, जो अच्छे से स्टैंड स्ट्रेट नहीं रह पाते. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसको स्टैंड स्ट्रेट रखने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल वायर लगाना पड़ता है या तो धागा लगाना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, आपने देखा होगा अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा है तो आपकी मम्मी एक वायर उसको सपोर्ट देने के लिए लपेटती है और ऊपर तक उसको चढ़ाते हैं. तो मनी प्लांट का जो स्टेम होता है, जो ट्रंक होता है, बहुत ही वीक होता है, जो अपने आप से स्टैंड स्ट्रेट नहीं रह पाते, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर ही फैलते जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन का जो स्टेम है वो ग्राउंड पे क्रीप होके उगता है. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने ऐसा कोई ट्री देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. वो सोच रहा है फेरी कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो सबको ऑर्डर दे सकती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. माइकल बोल रहे हैं अब मुझे प्लांट फेरी बनना है. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. बच्चे जो है वो जोर जोर से हंसने लगते. क्या कोई बॉय फेरी बन सकता है? क्या कोई बॉय परी बन सकता है? दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. लेकिन अब सब रेडी हो गए हैं ऑर्डर लेने के लिए न्यू फेरी से. माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली. माइकल ने कहा अब मुझे सब लीव्स फटाफट लेकर आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी. दीदी ने कहा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये लीव्स किसी प्लांट से प्लक नहीं करना है. प्लक का मीनिंग होता है तोड़ना नहीं है. द चिल्ड्रन
ran to collect the leaves which were lying on the ground. बच्चे दौड़ के कलेक्ट करके आए जो लीव्स जमीन के ऊपर गिरे हुए थे. राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन. आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स आपने देखे हो वैसे लीव्स के नाम लिखने हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स. क्या यहाँ दिखाए गए पिक्चर्स में आपको सभी लीव्स के कलर्स सिमिलर दिखते हैं? नहीं. शेप्स सिमिलर है? नहीं. एंड मार्जिन्स, और क्या मार्जिन भी सिमिलर है? तो नहीं. तो हम देख सकते हैं कलर के बारे में. तो कुछ जो लीव्स है वो पर्पल कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई ग्रीन कलर के ऊपर वाइट कलर के पैचेस हैं, कोई ब्राउन कलर का है, कोई पिंक कलर का है, कोई डार्क ग्रीन है, तो कोई लाइट ग्रीन है. शेप्स के बारे में देखें तो कोई लीव्स का जो शेप है वो राउंड है या कोई लॉन्ग है. और मार्जिन के बारे में बात करें तो कोई लीव्स की मार्जिन को देखो. मार्जिन यानी कि लीव्स की बॉर्डर. तो ये बॉर्डर को देखो तो किसी प्लांट्स के जो लीव्स है जिसकी बॉर्डर एकदम प्लेन है. देखो यहाँ मनी प्लांट के बॉर्डर देख सकते हैं. और नीचे जो नीम ट्री का लीव्स दिया है उसकी बॉर्डर को देखो जो अनइवन है यानी कि कतरीली होती है. दयाराम said, I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम ने कहा मुझे नहीं पता था कि इतने टाइप्स के भी लीव्स होते हैं. लुक, some are round, some are long and some are triangular. देखो कोई राउंड है, कोई लॉन्ग है, लंबे है, एंड सम आर ट्रायंगुलर या तो कोई ट्रायंगल शेप के भी है. अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. ये अलग अलग कलर के भी है. सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. कोई लाइट ग्रीन का है, कोई डार्क ग्रीन का है, कोई येलो है, रेड है या तो पर्पल भी है. देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट. कोई तो ऐसा भी है, एक लीव ऐसा भी है जो ग्रीन कलर है लेकिन उसके ऊपर वाइट पैचेस है. देखो एक बार फिर से हम देखते हैं वाइट पैचेस वाला लीव. देखो यहाँ पे एक लीफ दिया है जो ग्रीन कलर है और उसके ऊपर वाइट पैचेस है. पैचेस यानी कि धब्बे लगे हुए हैं, वाइट कलर के धब्बे हैं. तो ऐसा कौन से प्लांट का लीफ होता है? तो आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो लीफ है जिसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस होते हैं. आपको पता है हम लीव्स भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं. ऐसी कौन सी प्लांट्स है जिसके पत्ते खाए जाते हैं? आप खाते हो, आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल मेथी, मिंट, मिंट यानी पुदीना, स्पिनच, स्पिनच यानी पालक. Now come to the lesson again. Look, even the margins of these leaves are different from each other. देखो यहाँ पे कुछ लीव्स के जो मार्जिन है वो इवन एक दूसरे से अलग है यानी कि लीव्स की बॉर्डर. Some have straight margins and some have uneven. कोई कोई जो पत्ते हैं जिसके स्ट्रेट मार्जिन्स है यानी कि उसकी बॉर्डर स्ट्रेट होती है, प्लेन होती है. एंड सम हैव अनइवन, और किसी किसी की कतरीली होती है जैसे कि नीम ट्री का लीफ. सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, शेड, शबनम. और कोई कोई जो है लीफ जिसकी मार्जिन सो जैसी दिखती है. सो SAW सो यानी कि एक कारपेंटर का जो टूल होता है जो लकड़ी काटने के लिए वो यूज़ करता है, वो टूल जो सो है उसकी बॉर्डर आप देखोगे जो जिगजैग जैसी दिखती है. ऐसी भी बॉर्डर वाले प्लांट्स के लीव्स होते हैं. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर. अम्मू और शबनम जोर से एक साथ में चिल्लाने लगे. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. हमें भी प्लांट फेरी बनना है.
दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। दीदी ने कहा आज नहीं, नेक्स्ट संडे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अभी घर पे जाने का टाइम है। ऑन द वे बैक, दीदी रिसाइटेड अ पोयम फॉर एवरीवन, घर जाते वक्त दीदी एक सबके लिए पोयम बोलती है जो नीचे दिया गया है। और ये पोयम के अराउंड सब लीव्स और फ्लावर्स दिए हुए हैं जो जिसके अंदर हम अपने चॉइस का कलर फिल कर सकते हैं। तो एक बार हम पोयम पूरा रीड कर जाते हैं। रीड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, यानी कि यहाँ हमें पूरा लीव्स के बारे में पोयम दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीव्स के अलग अलग कलर के बारे में हमें बताया है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, सभी लीव्स अलग अलग टाइप के होते हैं जिसका शेप भी अलग होता है और उसके शेड्स भी, उसका कलर भी अलग होता है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड। यहाँ पे हमें बताया गया उसके शेप के बारे में, यानी कि सभी लीव्स का जो शेप है एक जैसा होता नहीं है। कोई एलिफेंट्स ईयर जैसा होता है यानी कि बहुत बड़ा होता है, या तो कोई छोटा होता है। कोई सम आर टोन, कोई फटा हुआ यानी कि टूटा हुआ होता है। एंड सम आर फोल्डेड, या तो कोई मुड़ा हुआ होता है। एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, हमें ऐसे भी लीव्स देखने को मिलते हैं जैसे कि सुबह सुबह उसके ऊपर ड्यू लगे, यानी कि ये जो पानी की बूंदें हमें देखने को मिलती है मॉर्निंग में, तो ऐसे भी लीव्स होते हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हैरी एंड सम प्लेन्स, यानी कोई बटरफ्लाई जैसा लगता है, कोई बीज के जैसा लगता है, कोई प्लेन भी होता है या तो हैरी भी होता है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, या तो कोई सूखे हुए कांटे की जैसा भी होता है। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स हुश हुश कटल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, यानी कि प्लांट्स के जो लीव्स है वो जब हवा चलती है तब आवाज़ भी करते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, पूरे दिन में ये स्माइल करते हैं, खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट, और नाइट के टाइम पे दे स्लीप अवे, वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। यहाँ पे हमारी ये पोएम कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे ये लेसन भी हमारा पूरा हो रहा है। अब हम उसकी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी दी है मेक पिक्चर्स फ्रॉम लीव्स। यहाँ पे हम अलग अलग लीव्स का यूज़ करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, एनिमल पैटर्न या बर्ड का पैटर्न बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो फर्स्ट फिगर है वो एलिफेंट का है, तो उसके बाजू में बर्ड का फिगर और रैट का फिगर बनाया हुआ है। तो हम भी ऐसी कोई फिगर बना सकते हैं जो आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। नाउ अनदर एक्टिविटी इज देयर ऑफ लीफ पैटर्न। तो यहाँ पे हम लीफ पैटर्न कैसे बना सकते हैं, तो हमें एक लीफ लेना है, उसके ऊपर प्लेन वाइट पेपर रखना है और उसके ऊपर हमें क्रेयॉन से उसके ऊपर रब करना होगा। जैसे ही हम रबिंग शुरू करेंगे तो हमें लीफ का पैटर्न दिखने को मिलेगा। वैसे ही एक दूसरा एक्टिविटी है जहाँ पे एक यहाँ ये गर्ल है जो ट्रंक का पैटर्न बना रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि ट्रंक के ऊपर उसने एक वाइट पेपर रखा है और उसके ऊपर वो कलर पेंसिल से रब कर रही है, जिससे हमें पूरा ट्रंक का इम्प्रेशन हमें मिलेगा, उसका एक पैटर्न देखने को मिलेगा। Now another activity is there. Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. यहाँ एक पिक्चर को हम ध्यान से देखेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स और लीव्स की पैटर्न बनी हुई है। ध्यान से देखो।
तो हम देख सकते हैं कि एक फ़ोटो फ्रेम बना हुआ है, जो फ़ोटो फ्रेम में फ्लावर है और फ्रेम के अराउंड लीफ की भी डिज़ाइन बनी हुई है। और यहाँ पे ये जो गर्ल बैठी हुई है उसके पायजामे में भी लीफ की पैटर्न है और उसकी बुक के ऊपर भी है। और बाजू में कर्टेन दिया हुआ है जहाँ पे वो बैठी है बेडशीट पे, वहाँ पर भी पैटर्न हमें लीफ का दिख रहा है। और नीचे जो बिछाया हुआ है कारपेट, उसके ऊपर भी हमें लीव्स की पैटर्न देख सकते हैं जो डायमंड शेप का है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। लुक for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. यहाँ पे आपको लिखना है आपके घर में जो चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फ्लावर का पैटर्न और लीफ का पैटर्न बना हुआ है, ऐसी चीज़ों के आपको नाम लिखना है। यू मस्ट हैव सीन, सेकेंड क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट देयर नेम्स। यहाँ आपने जो देखे हुए प्लांट्स है, वो जो ट्रीज़ है उसके नाम लिखने हैं। तो आपने कौन कौन से ट्रीज़ और प्लांट्स देखे हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नीम ट्री, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, हिबिस्कस, जैस्मिन, रोज प्लांट एट्सेट्रा। द थर्ड क्वेश्चन, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के नाम सुने हैं जो आपने कभी देखा नहीं है? राइट देयर नेम्स। तो ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन देखा नहीं है? जैसे कि एप्पल ट्री, एप्पल ट्री का नाम तो सुना है लेकिन बहुत रेयरली हमने देखा होगा, तो एप्पल ट्री है। देन आफ्टर आलमंड ट्री, जो हम बादाम खाते हैं जिससे हमारा दिमाग तेज होता है, तो आलमंड ट्री भी एक ऐसा ही ट्री है जिसके बारे में हमने सुना है लेकिन देखने को बहुत रेयर मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश हो रहा है। ओके देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।